ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ। ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਇਕੱਲੀ ਲੜਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਟੋ ਹੈ, ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੈਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇਸ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਨਾਲ, ਜਾਣਦੇ हैं पूरी जान के की नाम उन्होंने की नाम डाटा जी? माही नाम है सर। कितनी देर तो काम करते हो? हाँ जी सर, कितनी देर से काम कर रहे हो? ये 4 मंथ तो कर रहे हैं सर। 4 महीने हो गया। ऑटो क्यों चलाया, क्या प्रॉब्लम रही? सर प्रॉब्लम नहीं थी एक्चुअली, मैं जॉब काफ़ी टाइम की है तो उसके बाद मैंने सोचा मैंने अपना काम करना है, तो मुझे जो भी था मेरी बजट में मैंने ये सोच के ऑटो डाल लिया। एक औरत हो, एक आप लड़की हो, ऑटो जो चलाते हैं, ये चाहे ई रिक्शा कोई भी ऑटो है, ये ज़्यादातर मर्द लोग चलाते हैं, बंदे चलाते हैं, लेकिन आपने क्या सोचा भी मैं ऑटो ही चलाना है? सर इसलिए कि ट्राई करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने पहले लग रहा था कि नहीं होगा बट हो जाएगा सर। मैं गर्ल्स के लिए, जैसे कि जेंट्स कहते हैं कि लड़कियाँ ये नहीं कर सकती बट सब कुछ कर सकती हैं, ठीक है सर। लड़कियाँ आज के दौर में किसी से पीछे नहीं है। नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए सर, सब कुछ करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब सर ये है कि मैंने लड़कों के नीचे नहीं दिखा रही लड़कों के लिए, बट गर्ल्स के लिए, कि गर्ल्स भी कभी भी ये ना सोचे कि हमने ये काम नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, गर्ल्स भी सब कुछ कर सकती हैं। मेरे से ये है। क्या आपकी मजबूरी थी कि वैसे ही आपको ये शौक था भी मैं काम करना, क्या घर की प्रॉब्लम भी थी कुछ? सर ज़रूरत थी, ना मजबूरी है ना शौक, सिर्फ ज़रूरत है सर। हाँ जी सर। परिवार में कौन कौन है? मम्मी पापा हैं और हम 4 बहन भाई हैं। तो सबसे आप छोटे या बड़े हो? सबसे बड़ी हूँ। तो बाकी आपके भाई बहन क्या करते हैं, पढ़ते हैं, जब आपके फादर काम करते हैं कैसे? फादर साहब थोड़ी एज वाइज हैं तो वो रेस्ट पे हैं और बहन भाई पढ़ते हैं। हाँ जी सर। सारा खर्चा आप चलाते हो? यस सर। मकान अपना किराए पर है? किराए पर है सर। उसका किराया कितना पड़ता है आपको? करीब 7,000। तो ऑटो चलाकर आप इतना पैसा पढ़ाई का, खाने का और किराए का निकल जाता है? बिल्कुल सर, जैसे जॉब से तो ठीक है सर, जॉब से थोड़ा बेनिफिट में है कि रोज़ का अपना काम चल रहा है। आप कितना पढ़े हो? +2 की है सर। हाँ जी। +2 किया आपने। ये एक लड़की होकर ये ऑटो चलाना एक बड़ी उदाहरण है उन महिलाओं के लिए जो घर में रहती हैं, बाहर आने से गुरेज करती हैं, शायद कुछ ऐसा जॉब करने से थोड़ी गुरेज करती हैं। क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या उनको संदेश होना चाहिए? सर उनको ये होना चाहिए जैसे हमारे घर की ज़रूरत है सर, ठीक है, हमें हमारी मजबूरी देख के अपना घर देखो, दुनिया की नहीं देखो सर कि दुनिया ने तो क्या करना है कि काम छोटा है बड़ा है, नहीं सर, सिर्फ अपना घर देखो, उसके आगे जो आपकी क्या मेहनत है वो आप देखना ही सर। बिल्कुल सर, मेरा तो यही कहना है कि कभी भी जैसे उतार चढ़ाव बहुत आते हैं ज़िंदगी में, तो हिम्मत मत हारो सर, हिम्मत से सब कुछ हो जाएगा। पंजाब का दौरा भी, वैसे भी केंद्र का दौरा महिलाओं के लिए स्पेशल बात करते हैं, तो महिलाओं के लिए काफ़ी रोज़गार भी किए हुए हैं और काफ़ी कुछ किया। क्या लगता है आपको? कैसे सर? रोज़गार मतलब कैसे महिलाओं के लिए स्पेशल रोज़गार भी, जैसे भी रोज़गार मिलना चाहिए महिलाओं को, जैसे महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं, तो क्या लगता है आपको भी अभी सरकार कुछ कर रही है महिलाओं के लिए कि नहीं कर रही? वैसे तो नहीं कर रही है सर। नहीं कर रही किसी लेडी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर किसी के लिए कुछ करेगी तो फिर थोड़ा कम है सर। सरकार के लिए ये है कि अगर इंसान खुद अपनी मजबूरी देख रहा है, उसको खुद भी काम कर रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ठीक है। आपने जैसे बोला बड़ी फैमिली है, असल कमाने वाले आप हो, कितना रोज़गार कितना बन जाता है, या कैसे अप्रॉक्सीमेटली बताओ कितना बन जाता है, कैसे गुजारा करते हो? इसकी किस्त भी निकालते होगे आप? बिल्कुल सर, इसमें 800-900 बन जाता है। हाँ जी। किस्त निकल जाती है आराम से? हाँ जी सर। कभी प्रॉब्लम आपको आई है भी एक लड़की होकर ऐसे देखो सवारियाँ हैं, समाज है, सभ्य भी होते हैं, असभ्य लोग भी आते हैं, कभी आपको कभी किसी ने टीज करने की कोशिश की है? कभी नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ। कभी रोड पर किसी ने ऐसे आपको कभी ऐसे कोई टीज करनी या फप्ती कसी के हुए भाई हाँ ये लड़की आएगा, सीटी लगाते हैं लोग, लड़कियों को लेके जाया करते हैं, कभी ऐसा हुआ? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ। और ज़्यादातर लोग वो मिले जो सपोर्ट कर रहे हैं कि अच्छी बात है, लड़कियों को काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे आगे बाहर के देश सारे ओपन माइंडेड है, तो हमारे पंजाब भी होना चाहिए सर, है ऐसे ही है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल जी, हिम्मत है मद खुदा। और लड़की ने जी दसी गल बिल्कुल जी ऑटो जी मजबूरी नहीं है, एक अपना एक स्वरोज़गार बनाया अपना भी जी
ਇਸ ਆਟੋ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜੇ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਦੀ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਰੀ ਬੈਠੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ शायद कुछ भी क्या नाम आपका जी? सर मेरा नाम ईशा है। लगता है अभी ये ऐसे ये लड़की जो ऑटो चला रही है, क्या कहना चाहते हैं पहले ये बताइए। मैं तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, मतलब मैं तो पूरी शॉक हो गई इनको देख के। नहीं बोल सकती। लगता है अभी ये उदाहरण लड़की माही उदाहरण है उन लड़कियों के लिए। आज के दौर में जो कॉलेज आती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों घूमती हैं, ये लड़की माही जो लड़की है वो ऑटो चला के अपना परिवार का पेट पालती है। आप भी एक लड़की हो, आपकी आंखें बता रही हैं, जज्बात बता रहे हैं आपके। सर सच में मेरे लिए तो इंस्पिरेशन है। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मैं तो शॉक हो गई। मैंने इनको पूछा भी कि आपने मतलब स्टडी की क्या की, अभी और भी मतलब मेरे अंदर बहुत कुछ था इनसे पूछने के लिए। मैंने फर्स्ट टाइम देखा बस। जॉब छोड़कर ऑटो चला रही है, परिवार का पालन पोषण भी कर रही है। मजबूरी भी हो, चलो परिवार की मजबूरी भी है, वो भी चलो परिवार भी संभालना, ये भी एक बहुत बड़ी उदाहरण उन लड़कियों के लिए। जबकि इस एज की जो लड़कियां होती हैं या तो कॉलेज में घूमती हैं या गाड़ी में अपने फ्रेंड के साथ घूमती हैं या बाहर जाना कहीं जाती हैं, ये सुबह जल्दी आकर ये अपना काम करती हैं। क्या कहना चाहते हो? सर क्या उदाहरण है? मुझे तो सर बहुत इंस्पिरेशन मिला है इनसे। और मतलब मैं चाहती हूँ कि मतलब सारी लड़कियों की थिंकिंग जो है ऐसी ही हो जाए आगे चल के, जो घर पे भी बैठे हैं मतलब। और कई लोग होते हैं मतलब समाज के डर से मतलब निकलना नहीं है, ये नहीं करना है, उनके लिए भी बहुत बड़ा ये इंस्पिरेशन ही है ये है। लगता है माही जो काम कर रही है वो छोटा बड़ा काम नहीं है, वो बड़ा काम बहुत है। बड़ा काम है। हाँ जी परिवार बहुत को बड़ा पालना ही। हाँ जी बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आजकल देखो लड़के भी नहीं करते इतना, लड़के भी लात मारते हैं पेरेंट्स को। बट मैं तो मुझे बहुत प्राउड हुआ इनको देख के। अच्छा महसूस हुआ आपको? अभी प्राउड फील कर रहे हो आप? जी बहुत ज़्यादा। बस ज़्यादा देखा है जो ऑटो ऐसे काम करते हैं, या ऑफिस में काम करते हैं, या बाहर जैसे रेडी फड़ी औरतें लगाते हैं, तो असभ्य लोग, जो लोग हम असभ्य बोलेंगे, वो फप्तियाँ कसते हैं, टीजिंग करते हैं। हाँ जी लेकिन अभी बताया भी कभी ऐसी कोई बात आई नहीं। क्या लगता है कुछ पंजाब का माहौल भी ऐसा कल्चर हमारा है भी, औरतों को प्रोत्साहन करना चाहिए? हाँ जी इनको मतलब ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए, जैसे टीजिंग मतलब बहुत मतलब रियर भी हम लोग निकलते हैं तो ऐसा बहुत कुछ। हाँ जी बहुत कुछ देखने को भी मिलता है, बट ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए। ये तो इंस्पिरेशन है हम लोग के लिए, सबके लिए है बल्कि। ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਹੀ ਦੇ ਆਟੋ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਂਸੂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇਖੇ ਆ ਵੀ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲੜਕੀ ਮਾਹੀ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ई रिक्शा चलाई है। और होर थोड़ी जानकारी लवांगे किन्ने बजे चलाते हैं, करो घर निकलते हैं। माही जी आप कब घर से निकलते हो? सुबह सवेरे 8 बजे सर। सुबह 8 बजे निकलते हो? हाँ जी सर। कितने बजे चलाते हो? दोपहर 2 बजे तक चलाएंगे सर। उसके बाद फिर लंच करने के बाद फिर शाम को चलाएंगे 3, 4, 3:30 बजे, फिर 8 बजे तक सर। 8 बजे तक जाते हो, उसके बाद फिर घर जाते हो? हाँ जी सर। तो कभी पुलिस ने आपको तंग कभी किया? प्रशासन का पूरा सपोर्ट होता है कभी? नहीं ऐसा कोई तंग नहीं है, जैसे कि हम ऑन वे होते हैं सर, तो गलत ना चलाएं, गलत साइड पे खड़ी ना करें, उस चीज़ के लिए रोकते हैं, इसके अलावा नहीं सर, उसके अलावा सपोर्ट है। एक जाते जाते मुझे ये संदेश उन लोगों के लिए जरूरी नहीं, महिलाओं के लिए, उन लोगों के लिए जो काम को छोटा समझते हैं या शर्म महसूस करते हैं, क्या संदेश है? सर काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है सर, अपनी मेहनत से करोगे सब कुछ ठीक है। हम बड़े से बड़ा काम भी करेंगे सर, उसमें बेनिफिट ना होता हो फिर क्या करेंगे हम उसका, ठीक है ना। वैसे तो यही कहूँगी सर, काम से ये सोचो कि काम कभी छोटा बड़ा नहीं है, बस काम है अपना, और जो अपना काम है सर उसकी रीस जैसे कहते हैं कि उसकी बराबरी कुछ नहीं है, किसी काम से नहीं कर सकते हम। ਇਹ ਮੜੀ ਮਾਹੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮਾਹੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ
ਮਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਮਾਹੀ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੈਲੂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਲੂਟ ਹੈ ਇਸ ਮਾਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮਾਹੀ ਨੂੰ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਨੀ ਮੋਤਰਾ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ।